बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। रात के व्लॉग में मैंने जो आपके साथ शेयर की थी वो ये बात की थी कि जो है ना 27वीं की जो थोड़ा बहुत मेरे से काम होता है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर उसके बाद का जो था ना ये सारा सामान वो आपसे शेयर नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये भी बात शेयर कर लूँ, ये चीज़ें भी आपको दिखा लूँ। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इत्तिकाफ़ पे बैठा हुआ है और साथ ही वो कुरान मजीद सुना भी रहा है और सुन भी रहा है। जैसे कि सामिया होता है सुनने वाला और सुनाने वाला कारी, और फिर सुन भी रहा है और सुना भी रहा है। तो 27वीं की रात जो है ना कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिए हैं वो मेरे बेटे के और मेरे मियाँ के जो है ना ये कपड़े भी हैं और साथ में फ्रूट भी अल्हम्दुलिल्लाह आया था। जो मेहमान है ना वो आते जाते रहते हैं, तो मैं उनको भी काफ़ी सारा खिला दिया और साथ में ढेर सारी मिठाई भी थी और ये मेरे बेटे की ईदी भी थी नहीं है। और ये मैंने माले भी रखे हुए हैं। जब वो ना इत्तिकाफ़ पूरा करके यानी कि 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे ना, तो उस वक़्त इत्तिकाफ़ से हम उठाने जाएंगे ना, तो वो ये मैं कपड़े भी लेके दर्जी को दिए हुए थे, वो भी आज आ गए। अब मैं इसको धोऊँगी अच्छे तरीके से साफ़ करके, फिर मैं इस्त्री करूँगी और जब होगी ना रात को इत्तिकाफ़ से उठने का टाइम आएगा तो उस वक़्त ये मैं अपने बेटे को पहनाऊँगी और साथ में ढेर सारे अल्हम्दुलिल्लाह फूलों के माले भी लाऊँगी। और ये जो 27वीं की रात को माले पड़े हैं ना, ये भी मैं उसको उस वक़्त फिर दोबारा से पहनाऊँगी, क्योंकि पुराने तो हो ही नहीं जाएंगे। मैंने नए-नए और अच्छी अच्छी जगह पे संभाल के रख दिए हैं। और ये बड़े-बड़े डिब्बे थे जो मिठाई की जो मुबारकबाद देने आते थे ना, तो उनको भी मैं देती जा रही थी। एक डिब्बा था वो जो ख़त्म हो गया, बाकी के 2 डिब्बे जो है ना मैंने आपसे शेयर करने के लिए रखे हैं कि आइए और मोस्ट वेलकम आप भी आके खाइए। अच्छा, ये 2 माले मुझे बहुत पसंद है, ऑफ वाइट मुझे बहुत कलर पसंद है, तो उन्होंने ये लिए है इसलिए कि वाइट कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं कारी लोगों ने, तो वो कहते हैं कि फूलों के जो दाग होते हैं ना वो लग जाते हैं और फिर उतरते नहीं हैं, तो इसलिए वो रेडीमेड ही लेके आते हैं। ये सब सामान मेरे बेटे और मेरे मियाँ का था, जो रात को देर से आया था और हम तो नमाज़ पढ़ रहे थे ना, नफल पढ़ रहे थे ऊपर। मिलाद भी हमने किया और नफल भी मैंने आपको दिखा तो नहीं सकी। मैंने अपनी छोटी बेटी को ना कहा था कि आके थोड़ा सा ना क्लिप रिकॉर्ड कर ले, लेकिन वो सो गई। बच्ची है ना वो सो गई। कम से कम 10-12 बजे, वो ना 10-11 बजे तो हमने मिलाद शुरू किया हुआ था, तो वो आके नीचे सो गई। तो फिर हमने ना आज इफ्तारी बनाई थी लेकिन आपसे शेयर नहीं की। फिर जब इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने सारा जो किचन है क्लोज़ किया। उसके बाद जो किचन क्लोज़ करना होता है सबसे मुश्किल और मुश्किल काम होता है भाई, किचन साफ़ करना, क्लीन करना और उसको समेटना। फिर मैं सबसे पहले उठती हूँ, उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद तो बर्तन पहले धोती हूँ, दूध रख के ना ऊपर बॉयल के लिए, फिर मैं बर्तन धोती हूँ। जब बर्तन धुल जाए ना तो फिर किचन जो है ना आसान हो जाता है। ये चीज़ें कुछ है खाने पीने की, जब हम बर्तन धो के सब काम करके नमाज इशा की नमाज तरावियाँ पढ़ के फिर हमें दिल करता है कोई ना कोई चीज़ हो तो हम खा लें। तो ये मैंने सोचा पहले मैं बर्तन धो लूँ ना, तो फिर मैं रोटी जो होती है ना बाद में, पहले वाला जो इफ्तारी में होता है पकौड़े, समोसे, पास्ता, इतनी चीज़ें होती हैं ना, पानी बंदा इतना दिल करता है बस पानी पीता जाए, पेट भर जाता है। बंदे से हिला-जुला नहीं जाता, लेकिन फिर भी दिल करता है कि पानी बंदा पीता रहे। तो ये मैंने सोचा कि पहले मैं दूध भी रख लूँ ताकि मैं बर्तन धो के आऊँ तो ये सही तरीके से बॉयल हो जाए। फिर मैं पहले बर्तन धो लूँ ना, फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह जो होगा आपसे शेयर करूँगी। मैंने सोचा क्यों ना आपसे आप वो रात के बर्तन भी ना जो जैसे मैं धोती हूँ, जाके वॉश करती हूँ ना, वो भी आपको दिखा लूँ कि थोड़े-थोड़े बनते रहते हैं, मैं धो लेती हूँ, क्योंकि दरवाज़े के आगे बिल्कुल हमारा ना वो बर्तन धोने वाला है ना, तो इसलिए कोई ना कोई आ जाता है, फिर खड़ा होना पड़ता है। वो बिल्ली भी ऊपर पड़े जो नज़र आ रही थी, माऊ-माऊ कर रही थी, तो फिर मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए रात हो चुकी है। अब इधर बैठ के ना बर्तन मुझसे धुले तो नहीं जाते, लेकिन मैं फिर भी इधर थोड़े-थोड़े करके सारा दिन हो जितने भी बन जाए मैं फ़ौरन जाके धो लेती हूँ। कभी-कभी जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर मैं इकट्ठे कर देती हूँ, फिर पूरा जो है ना ये खुरा भर जाता है, तो फिर धोना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि जब दरवाज़ा खुलता है ना तो सामने सारी गली जो है ना
नज़र आती है, गली क्या नज़र आती है, हम भी नज़र आते हैं उधर बैठे हुए। तो इसीलिए मैं साथ साथ ही बर्तन जो है ना धोती रहती हूँ। तो फिर आपको मैं बता रही थी कि मेरा जब इंशाल्लाह बेटा जो है इत्तेकाफ़ से उठ के आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ना मैं वो दिखा सकूँ। तो मैं हम लोग कैसे अपने बच्चों को या बड़े बैठे हुए होते हैं इत्तेकाफ़, उनको कैसे उठाते हैं और कितनी खिदमत करते हैं और कितनी मुबारकबाद हमें मिलती है, और कितने जो गाँव हो या शहर हो वो सारे मिलने आते हैं। और फिर हम चाय, बिस्किट, मिठाई, फ्रूट और बोतलें वगैरह जो है ना सब पहले से ही स्टोर करके हमने रखनी होती है। 2-3 दिन रह गए तो फिर मेरी तैयारियां जो है ना भाग दौड़, इसीलिए मुझसे जो है ना आज सारा दिन का जो व्लॉग नहीं बना, तो मैंने थोड़ा सा ही आपके साथ शेयर किया है। ये आपसे बातें करते करते मैंने बर्तन धो लिए। अब इसको मैं जाके समेटूंगी, जहाँ पे पहले धुले हुए बर्तन है वहाँ पे रखूंगी। रख के जी आज का मेरा व्लॉग इतना ही आया है। बना इतना सकी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें जी, फिर मिलेंगे आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।